Do you know? Life is all about taking right decision at the right time. Hey, hello, this is Ray and thank you for clicking this video. Thank you for being here. Welcome to the new video. I hope you all are doing great. तो आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट में सेब था एंड नाउ आई एम रीफिलिंग माई पेन. तो पेन में रीफ़िल कर रही हूँ बिकॉज एक पेन लेना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है. 60 रुपीज़ की एक पेन से अच्छा है 20 रुपीज़ की रिफ़िल डालें हम. एंड ये है मैप. जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में जिक्र किया था ना कि अभी मेरे को मैप लगाना पड़े. एक्चुअली इट हैज़ बीन 3.5 years सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. एंड जहाँ भी जिस भी जगह पे मैं रूम ली हूँ वहाँ पे दीवार पे मैप लगाना मस्ट होता था. एंड जिस रूम में रहते हैं उसी रूम में ज़्यादा टाइम बीतता है. तो मेरा ऐसे मन था कि थोड़ी दिन ऐसे क्लीन दीवार रखी जाए. तो इस वजह से अभी तक मैंने मैप नहीं लगाया था, लेकिन अब मैप लेके आई हूँ. एंड हिस्ट्री की क्लास है आज. मैंने सबसे पहली लाइन ये बोली थी, टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. सो डोंट यू थिंक व्हाट इज़ राइट डिसीजन? क्योंकि हमारे पास ये बात बहुत बार आती है कि राइट क्या है. राइट एक्चुअली एवरीथिंग इज़ राइट. अगर आप किसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से देखो तो आपको पता चलेगा कि सब चीज़ें ही राइट होती है. किसी के लिए कुछ राइट है तो किसी के लिए कुछ राइट. अकॉर्डिंग टू मी राइट वो है जब आप अपनी चीज़ों को बैलेंस लेके चलें. जैसे मान लो मेरे लिए ये राइट है कि सुबह जल्दी उठ जाना. बट अगर मैं सुबह जल्दी किसी दिन ऐसा होता है बिकॉज आई एम ह्यूमन टू. कभी कभी ऐसा मन होता है कि आज थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं, या फिर ठंडी लग रही है. ओके, अभी ठंडी का मौसम भी आ रहा है तो ऐसा होता है थोड़ी ठंडी लग रही है, थोड़ी देर और लेट जाते हैं. और आज एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही हुआ था बिकॉज ऐसे फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी. आई थोड़ा सा और सो लेते हैं. एंड मेरे को काफ़ी लेट हो गया उठने में. तो मैं जैसे भी उठी मैंने तुरंत डिसाइड किया ओके सुबह का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. आई विल बैलेंस थिंग. एंड जब सारा काम जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो करने के बाद का जो टाइम होगा उसमें मैं ब्लॉग बनाऊंगी. तो उसी चीज़ को लेके मैंने सुबह का कुछ भी नहीं शूट किया एंड मैंने फटाफट से अपना सारा काम किया. एंड आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें. बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है बट फॉर सम पीपल हिस्ट्री इज़ सो बोरिंग. क्योंकि मैंने सुना है ना, और वैसे भी हम छोटे होते थे तो हम एक ऐसे सुनते थे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा. तो वही वाला हाल होता है. एंड ये सही बात है कि जो भी चीज़ें चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, अगर आप जैसे देखो अगर आप चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करोगे और रिवाइज़ नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो वो भूल ही जानी है. एंड ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फिर भी एंशिएंट हिस्ट्री मुझे ज़्यादा थोड़ा ऐसे माइथोलॉजिकल बेस पे, जैसे ऋग्वेद एंड जैनिज़्म, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा है. उसमें फ़िलासफ़ी की बात ज़्यादा होती है तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें क्या था. बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें ऑल टाइम कुछ हो रहा है. ऐसा मतलब टाइम चेंज हो रहा है. एंड एक ही टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. नॉर्थ इंडिया में कुछ और हो रही है तो बंगाल में कुछ और हो रहा है, तो साउथ इंडिया में कुछ और हो रहा है. तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी इंसिडेंट हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो हमें और डेट भी अलग अलग होता है, बहुत सारे डेट हैं ये वो. तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे बेटर चीज़ ये है कि आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डेट से रिलेटेड नहीं होगा. तो ये बेस्ट चीज़ है. तो इस हिसाब से आपको डेट नहीं पढ़नी होती है. पर यहीं पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज जब हम डेट नहीं पढ़ते तो हम जब पीसीएस के एग्ज़ाम में जाते हैं तो पीसीएस के एग्ज़ाम में होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो फिर टाइम ऐसे देंगे 12 मार्च, 13 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च ऐसे देंगे. तो ये फिर हमें याद नहीं रह जाता है. एंड देन इसी वजह से पीसीएस हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो वही मैं कहती हूँ ना कि अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर 1-2 साल पहले यूपीएससी दो तब फिर पीसीएस वगैरह पे शिफ्ट करो. एंड अच्छा तो ठीक है. तो मैं बात कर रही थी यूपीएससी जो है हिस्ट्री में डेट्स नहीं पूछता. बट इसको हिस्ट्री को अच्छे से याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, दैट तुम क्रोनोलॉजी समझ लो चीज़ों की एंड एक सिनॉप्सिस भी बना लो. और सिनॉप्सिस हमेशा रिवाइज करते रहो और क्रोनोलॉजी तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि अच्छा ये हुआ तो ये हुआ. महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इतने में आए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये किया ये किया. तो इससे जो है बहुत बेटर हो जाएगा आपको चीज़ें याद करने में. एंड इसी के साथ PYQs का बेस्ट यूज़ होता है. जैसे ही आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे पहले वो टॉपिक ख़त्म होते ही शिफ्ट टू PYQ. देखो PYQ से क्या कोई सवाल आया है,
प्रीलिम्स में आया है या फिर मेंस में आया है, तो क्या सवाल है। एंड डेफिनेटली पहले आपको कुछ टाइम में ऐसे करने पे नहीं समझ में आएगा, बट आप जब जाओगे क्वेश्चन देखोगे, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। इवन मैं तो कहती हूँ जो बुक भी आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने तमिलनाडु बोर्ड की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQs में, मैंने उसके नीचे ही लिख दिया 2017-18 ऐसे ऐसे करके। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट कि वो आपकी बुक है, आपकी नोट्स है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे ही आपको चीज़ें ठीक लगे हैं, जैसे कुछ नए पॉइंट मिल रहे हैं, आप अपनी नोट्स में भी लिख सकते हो, गंदी राइटिंग अच्छी राइटिंग व्हाटएवर, आपको बस समझना है, आपको बस ये रखना है कि आपको चीज़ें रिटेन करनी है और आपको एग्ज़ाम में जाके उसको लिखना है। और इसकी वजह से आप अपनी बुक में भी ऐसा मत सोचना कि दोनों चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैंने बोला बैलेंसिंग, दैट बुक में भी पूरा छाप ही मत दो, बट ऐसा ही नहीं कि बुक एकदम क्लीन है, समझ रहे हो। पहले 2 रीडिंग तो आप नॉर्मल करो, देन PYQs देखो, उसके बाद आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करो तब उसमें हाईलाइट करो। और उसके बाद पहले हर एक बार ना अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत रिवाइज़ की है 3-4 बार, एंड वो भी मेरे पास नहीं है, वो उसको कुसू लेके चला गया, तो मुझे नई लक्ष्मीकांत लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि मैंने पहली बार किया था, पहली बार 1 रीडिंग 2 रीडिंग की थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, पेंसिल से किया था। सेकेंड टाइम मैंने जब रीडिंग की थी, पहले टाइम तो मैंने नॉर्मल पढ़ा था, सेकेंड टाइम मैंने पेंसिल से किया था, थर्ड टाइम आई यूज्ड हाईलाइटर, फोर्थ टाइम आई यूज्ड ब्लू पेन्स, ऐसे ब्लू पेन यूज़ किया, फिर उसके बाद ब्लैक पेन। तो जैसे आपको पता भी रहेगा ना कि नई नई चीज़ें मिल रही हैं, और जैसे जैसे आप ज़्यादा बार पढ़ोगे चीज़ों को, वैसे वैसे आपको समझ आएगा, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, अच्छा यहाँ से पूछ रहे हैं। जैसे हर साल प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बहुत अच्छे से प्रियम्बल जो पढ़े भी होते हैं वो भी प्रियम्बल के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। और ऐसा होता है ना एग्ज़ाम टाइम में, जब आप वहाँ पे बैठते हो तो माइंड ऑफ फ्रेम ऐसा होता है ना कि आपके आगे सही आंसर होगा, बट आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहेगा, एंड यू विल एंड अप चूजिंग रॉन्ग आंसर। तो ऐसा होता है, इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एंड ये वाला जो ब्लॉग है, ये एक्चुअली मैंने नवरात्रि का 3रा दिन है, ये मैंने शूट किया था, बट मैंने एडिट नहीं किया और पोस्ट भी नहीं किया, बिकॉज आई वॉज बिज़ी, एज वेल एज़ मैंने एक्सटेंसिव राइटिंग कर दी थी, तो मेरे हाथ में पेन होने लगा था, एंड 2 दिन मैंने गर्म पट्टी बांध के रखी, इवन अभी भी पेन हो रहा है। सो या, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।